हेलो फ्रेंड्स, आज के ब्रॉडकास्ट एपिसोड में मैं आपको वेलकम करती हूं और आज के मेरे ब्रॉडकास्ट एपिसोड का टॉपिक है मुखालफत का सामना हम क्यों करते हैं और इससे किस तरह से निपटा जाए। क्या कभी आपके दिल में ये ख्याल आया है कि जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो अक्सर हमें जो है वो मुखालफत का सामना भी करना पड़ता है, यानी बीमारियां हमारे जो है वो हमारे लिए रुकावट का बायस बनती हैं और जो है वर्क प्लेस पर हमें मुखालफत का सामना रहता है और क्यों जिस तरह से हम सोचते हैं उस तरह से नहीं होता। तो ये सवाल सरप्राइजिंग नहीं है, बल्कि कलाम खुदा में भी जदौन जो है वो कज़ात की किताब उसके 6 बाब की 13वीं आयत में ऐसा ही सवाल खुदा के फरिश्ते से करता है कि जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हालात हमारे क्यों मुखालिफ है। तो कलाम खुदा इस टॉपिक पर बहुत ही गहरा और वाज़िया मैसेज देता है अपने लोगों को, ताकि वो घबराएं ना, वो हालात से डरे ना, बल्कि वो मजबूत रहें। और अक्सर ये मुखालफत कलाम हमें सिखाता है कि वो बरकत की सीढ़ी का बायस भी बनती है। जिस तरह से हम मिसाल देख लेते हैं यूसुफ की पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब की 20वीं आयत में ये वर्ष लिखी है कि यूसुफ को उसके भाइयों ने ही गुलामी में बेच डाला, उसके खिलाफ साजिशें करते रहे, लेकिन वो मुखालफत ही उससे मिस्र का हाकिम बना देती है। और फिर वो अपने भाइयों से कहता है कि तुमने तो मेरे खिलाफ जो है वो बदी की, लेकिन खुदा ने उस बदी में से भलाई का पहलू निकाला ताकि बहुत से लोगों की जान बच सके। तो अक्सर इस मुखालफत को, बेशक ये मुखालफत अंधेरा है, लेकिन हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। तो अगर हमारे वर्क प्लेस पर हमें इस तरह की मुखालफत का सामना है, यानी आप ये देख रहे हैं कि आपके खिलाफ गॉसिप हो रही है या आपको वॉच किया जा रहा है, और जिसकी वजह से आपको डर है कि शायद आपकी प्रमोशन में या आपके आगे बढ़ने में ये सारी बातें, ये सारी मुखालफत रुकावट का बायस हो सकती है। लेकिन उस लम्हे, उस वक्त में हमें अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यानी हमें गुस्से से या फ़ौरन रिएक्ट करके, नाराज़गी का इजहार करके हमें उस सारे इन्वायरमेंट को जो है वो अपने लिए जो है वो ख़राब नहीं करना, बल्कि हमें अपने आप पर जो है वो कंट्रोल करना है और इस सारे सिचुएशन को, इस सारे माहौल को हमें पॉजिटिव वे में लेना है। इस तरह से हम इस सारे माहौल को देख सकते हैं कि ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है और ये सारी मुखालफत हमारे लिए किस तरह से जो है वो बरकत का बायस हो सकती है। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट आपको मुखालफत का या जो कुछ नेगेटिविटी आप देख रहे हैं वो ना होता, तो हो सकता है कि आप जो है ना अपने काम में लेज़ी हो जाते, आप में एंथुजियाज्म ना आता, लेकिन इस माहौल की वजह से आपका फोकस जो है अब क्लियरली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर है और ये आपको मौका मिला है ताकि आप फुली कंसंट्रेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके, ताकि किसी को आपके ऊपर, आपके काम पर क्वेश्चन करने का मौका ना मिले। और इसी माहौल की वजह से जो है वो आप फोकस कर पाए अपनी कमज़ोरियों पर, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। यानी इस तरह से पॉजिटिव वे में आप उस सारे इन्वायरमेंट को ले सकते हैं कि वो आपके लिए बरकत का बायस जो है वो किस तरह से बन सकती है। यही असल में खुदा की मर्ज़ी होती है कि हम मुखालफत में से खुदा किस तरह से अपने लोगों के लिए भलाई को निकालता है। और अक्सर मुश्किलात जो है वो इंसान के अंदर नई सलाहियतें और नई कुव्वत को जो है वो
پیدا کرتی ہیں. اسی چیز کو ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر رکھنا ہے اور اسی طاقت کے ساتھ ہم سارے ماحول کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. خدا کے ساتھ بنے رہیں اور اسی طرح سے ہم جو ہے وہ آگے بڑھتے جائیں خداوند میں اور اس کی حکمت میں، اس کی دانائی میں، اس کی زور میں، تاکہ ہم نہ صرف اپنے لیے باعث برکت ہوں بلکہ اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوسرے ٹاپک کے ساتھ ہم ضرور جو ہے وہ کلام خدا کو دیکھیں گے اور اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے برکت کا باعث ہوں گے. آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کریں تاکہ وہ بھی کلام کی برکت اور اس سارے ڈسکشن کو لے کر خدا کا شکر ادا کر سکیں اور اپنے لیے امید اور اپنے لیے جو ہے وہ تسلی اور ہیلنگ کو لے سکیں. گاڈ بلیس یو اینڈ اسٹے ود گاڈ.